हरिओम। सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः। शिव पार्वती का क्रीड़ा विहार। पार्वती का उषा को पति समागम के लिए वर देना तथा उषा की विरह व्यथा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, किसी समय प्रभावशाली भगवान शंकर गंगा नदी के शोभा संपन्न रमणीय तट पर देवी पार्वती के साथ क्रीड़ा विहार के लिए गए। वहाँ सब ऋतुओं की शोभा से सुशोभित सरवर्तुक वन में सब ओर से सैकड़ों अप्सराएं तथा गंधर्वराज क्रीड़ा कर रहे थे। पारिजात और संतानक नामक कल्प वृक्ष के पुष्पों द्वारा उस नदी तट का सारा आकाश उद्दाम सुगंध से व्याप्त हो रहा था। वेणु, वीणा, मृदंग और पणव आदि सहस्त्रों वाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ अप्सराओं का मनोहर गीत उन्होंने सुना। अप्सराओं के समुदाय सूत और मागधों के वचनों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते थे। सुंदर शरीरधारी देवाधिदेव महादेव फूलों के हार धारण किए लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित थे। उन श्री महेश्वर का रूप बड़ा ही मनोरम था। सब अप्सराएं वहां उन देवाधिदेव की पूजा करती थीं। इसी समय चित्रलेखा नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा देवी पार्वती का रूप धारण करके महादेव जी को रिझाने लगी। यह देखकर देवी पार्वती उस समय जोर जोर से हंसने लगी। महादेव जी को रिझाने में लगी हुई उस चित्रलेखा को लक्ष्य करके दूसरी अप्सराएं भी हंसने लगी। भगवान शंकर के जो नाना रूपधारी दिव्य एवं महाबली पार्षद थे, वे सब देवी पार्वती की आज्ञा से विभिन्न स्थानों में क्रीड़ा कर रहे थे। तदनंतर वे विद्वान पार्षद एकांत में जाकर महादेव जी के रूप से उन्हीं के समान ध्वज आदि चिन्ह तथा आकार धारण करके खड़े हो गए। फिर तो अप्सराएं भी देवी पार्वती के समान सुंदर रूप, लीला और मुख एवं वार्तालाप से युक्त हो उनके साथ क्रीड़ा करने लगी। यह देख उस समय देवी पार्वती तथा वे अप्सराएं जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। इससे वहां चारों ओर किलकिलाहट का सा शब्द गूंज उठा। उस समय भगवान शंकर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उनका मन प्रसन्न हो गया। उस अवसर पर बाणासुर की पुत्री भामिनी उषा भी वहीं थी। उसने देखा 12 सूर्यों के समान तेजस्वी महादेव जी अपनी दीप्ति से देदीप्यमान हैं और नदी के तट पर देवी पार्वती के साथ मधुर क्रीड़ा में आसक्त हो रहे हैं। वे देवी का प्रिय करने की इच्छा से नाना रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। ये देख उषा ने देवी पार्वती के समीप ही मन में यह संकल्प किया, वो नारी धन्य है जो पति के साथ इस प्रकार मिलकर रमण करती है। अपने इस मानसिक संकल्प को उषा ने मन ही मन दोहराया। उषा के उस अभिप्राय को जानकर पार्वती देवी उसे हर्ष प्रदान करती हुई धीरे से बोली, उषे, तुम भी शीघ्र ही पति के साथ इसी तरह रमण करोगी जैसे शत्रुनाशन भगवान शंकर मेरे साथ रमण करते हैं। देवी के ऐसा कहने पर उषा की आंखें इस चिंता से मुंद गई कि पता नहीं यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। उस समय उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि मैं पति के साथ कब रमण करूंगी। तब हिमवान कुमारी ने हंसकर उससे यह बात कही, उषे, मेरी बात सुनो, तुम्हें पति का संयोग कब प्राप्त होगा ये बताती हूँ। वैशाख मास की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में अट्टालिका पर सोई हुई तुम्हारे साथ जो पुरुष स्वप्न में आकर रमण करेगा वही तुम्हारा पति होगा। देवी ने जब ऐसी बात कही तब कन्याओं के समुदाय से घिरी हुई दैत्यराज कुमारी उषा बड़े हर्ष में भरकर वहां से हट गई और सुखपूर्वक इधर उधर विचरने लगी। फिर तो सखियां उसके साथ परिहास करने लगी। उषा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सब उत्साह में भरकर एक दूसरी के हाथ पर तालियां देने लगी। किन्नरियां, यक्ष कन्याएं, अनेकानेक दैत्यों की कुमारियां तथा अप्सराओं की पुत्रियां भी उषा की सखी हो गई थी। उन सब ने उषा से कहा, सुमुखी, अब तो पार्वती देवी के कथनानुसार शीघ्र ही तुम्हें पति की प्राप्ति होगी। देवी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए मनोहर रूप और उत्तम कुल से संपन्न पति का निर्माण किया है। उषा सखियों के उस कथन का विधिवत आदर करके देवी के दिए हुए मनोरथ का चिंतन करती हुई खड़ी रही। तत्पश्चात पार्वती जी के साथ उस क्रीड़ा विहार के सुख का अनुभव करके दिन व्यतीत होने पर वे सब परम अद्भुत रूप वाली नारियां अपने अपने घरों को चली गईं तथा देवी पार्वती भी अदृश्य हो गईं। उनमें से कुछ तो घोड़ों पर, कुछ पालकियों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ नारियां रथों पर आरूढ़ होकर बड़े हर्ष के साथ नगर में प्रविष्ट हुई। कुछ अप्सरा कोटि की स्त्रियां आकाश मार्ग से अभीष्ट स्थान को चली गईं। विभो, तभी से वो देवी उषा कामजनित मोह के वशीभूत हो गई।
पार्वती जी के वचन को याद करके पति का चिंतन करती हुई उषा उन दिनों न तो रात में नींद लेती और न दिन में भोजन करती थी। वो राजकुमारी पति भाव का स्मरण करती हुई एकांत में विलाप किया करती थी। आकाश में उदित हुए चंद्रमा की निंदा करती और चंदन का भी सेवन नहीं करती थी। विरह अग्नि बढ़ जाने के कारण उसे चंद्रमा और चंदन भी तापदायक प्रतीत होते थे। राजन, काम से पीड़ित हुई वो बाला अपनी सुध बुध खो चुकी थी। यद्यपि उसे ज्वर आदि रोग नहीं लगे थे तो भी उसे ज्वरग्रस्त मानकर सखियां उसके लिए तदनुरूप उपचार करती थी। चंदन से लिप्त होने पर भी उसका हृदय तप्त होता रहता था। उसके गुलाबी गाल में सफ़ेदी और पीलेपन का चिन्ह प्रकट होने लगा तथा दोनों नेत्र आंसुओं से भरे रहते थे। उसके शरीर में अंगड़ाई और तंद्रा की वृद्धि होने लगी। सखियां कामाग्नि से पीड़ित हुए उसके वक्षस्थल पर बारंबार कमलिनी कंद के शीतल चूर्ण बिखेरा करती थी। वे बारंबार व्यजन डुलाती और इस प्रकार पूछती थीं, भामिनी, तुम्हें कौन सी व्यथा है? तुम्हारा शरीर कैसा हो गया? ये तुम्हें क्या हुआ है? देवी वरानने, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? यह सब पता। मनोरमे, यह दुस्साध्य रोग तुम्हें कहाँ से उत्पन्न हुआ है? देखो, ये सारिकाएं तुम्हारे मन के अनुकूल बोली बोलती है। शुभ्रू, ये अत्यंत नीले तोते पुरुष के समान पढ़ रहे हैं। आज तुम इनके प्रति आह्लादजनक वचन क्यों नहीं बोल रही हो? वरवर्णिनी, तुम्हारे पिता महान वीर हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। इस पृथ्वी पर उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। बलि के पुत्र महावीर बाण सर्वथा दुर्जय हैं। यह शोणितपुर नगर अपने वैभव से अमरावती को भी पराजित कर चुका है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल धारण किए नित्य निवास करते हैं। उषे, सुनो, तुम्हारे पति बाणासुर के लिए महान देवता भगवान हर ने पार्वती देवी से कहा है कि तुम इसे अपना पुत्र जानो। तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम्हारे मुख और नासाग्र भाग में पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही हैं, ठीक उसी तरह जैसे शरद काल आने पर कमल के ऊपर ओस के कण शोभा पाते हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख आज बादल में छिपे हुए चंद्रमा की भांति कांतिहीन दिखाई देने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। ऐसा किस लिए हो रहा है? कारण बताओ। बाले, तुम लंबी सांस छोड़ रही हो, मन से प्रसन्न नहीं हो रही हो, इसका क्या कारण है? तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुकूल दिव्य भोजन ग्रहण करो। पहले तो तुम्हें पान बिल्कुल अच्छा लगता था, अब उसे ग्रहण क्यों नहीं करती हो? देवी, उठो और जो दूसरे लोगों के लिए दुर्लभ हैं ऐसी मीठी वस्तुएं ग्रहण करो। बताओ, कैसी पीड़ा हो रही है? उषा के महल में होने वाले इस कोलाहल को सुनकर दासियों ने उसकी माता के आगे पृथक पृथक इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, सती साध्वी राजकुमारी उषा जलक्रीड़ा और विहार से जब घर लौटी हैं तभी से मौन सी दिखाई देती है। अतः महारानी, हम दासियां आपको यह बात बता रही हैं। राजकुमारी पर यह कैसा मोह छा रहा है? उनका यह मौन किस लिए है? क्या कारण है कि वे निरंतर सोई पड़ी रहती हैं? उनमें मलिनता कैसे आ गई है? देवी, इन सब बातों पर विचार करके उनके इस कष्ट की शांति के लिए वैद्यों को नियुक्त कीजिए। देवी वरानने, जो शरीर शिरीष पुष्प के समान अत्यंत कोमल है वह रोग का भार कैसे सहन कर सकता है? यह सुनकर वे हंस गामिनी देवी उस समय बड़ी उतावली के साथ उठी और जहाँ उषा सोई थी उस स्थान में पहुंचकर पूछने लगी कि यह कैसा कष्टदायक लक्षण प्रकट हुआ है। उस साध्वी महारानी ने अपने पल्लवाकार हाथ से उषा के कोमल हाथ का स्पर्श करके अनायास ही उसकी अंगुलियों को चटकाया। फिर उन्होंने पूछा, कल्याणी, तुम्हें कैसा कष्ट है? ये वैद्य लोग आकर तुमसे इस विषय में जिज्ञासा करते हैं। वैद्य बोले, महारानी, हम जानते हैं राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए उस स्थान पर गई थी जहाँ पार्वती देवी का क्रीड़ा विहार चल रहा था। वहाँ जो परिश्रम हुआ उसी से यह कष्ट बढ़ गया। श्रम से ग्लानि उत्पन्न हुई है, उसी से बारंबार अंगड़ाई आ रही है तथा परिश्रम के ही कारण सारे अंगों में शिथिलता आ गई है जिससे यह सो रही है। अतः आपको इसके लिए भय नहीं करना चाहिए। महारानी ने कहा, वैद्य और मंत्रियों, राजकुमारी के वक्षस्थल पर बर्फ मिला चंदन रखा गया है, किंतु शीघ्र ही इसमें इस प्रकार बुदबुद होने लगा है मानो यह खौल रहा हो। ये क्या बात है? ऐसा क्यों हुआ? इसके शरीर में अत्यंत दाह हो रहा है, बहुत अधिक पसीने निकलने लगे हैं।
इसे प्यास भी बहुत लगती है, परंतु कुछ खाने की रुचि नहीं होती। यह अधिकाधिक प्रलाप ही कर रही है। ये सब लक्षण इसमें क्यों प्रकट हुए हैं? आप लोग शास्त्र के अनुसार निश्चित करके बताइए। वैद्य बोले, क्रीड़ा विहार में महादेव जी के समीप बहुत सी स्त्रियां एकत्र हुई थी। हमारी सती साध्वी राजकुमारी उषा देवी अनुपम रूपवती है, अतः उन सब स्त्रियों ने इन पर दृष्टिपात किया है, जिससे इन्हें नजर लग गई। इसी से आपकी पुत्री को यह पीड़ा हुई है। अतः रक्षा संबंधी मंत्रों और पीले सरसों से राजकुमारी की रक्षा की जाए, इन्हें झाड़ा फूंका जाए। अभिमंत्रित जल से अभिषेक करने पर इन्हें बड़ी शांति मिलेगी। ऐसा कहकर सभी वैद्यराज महल से लौट गए। जाते जाते उन सब ने यह भी सूचना दे दी कि संभव है कि यह कामजनित वेदना हो। तदनंतर माता ने जब बारंबार पूछा, तब सुंदर अंग वाली उस लज्जाशीला महाभागा उषा ने बहुत देर के बाद माता से जोर जोर से रोते हुए कहा, माँ सुनो, न तो मुझे कभी बोलना अच्छा लगता है और न भोजन करना। कोई उत्सव भी नहीं सुहाता है। हृदय में निरंतर जलन होती रहती है। ऐसा कहकर सुंदरी नारी उषा चुप हो गई। उस समय सभी स्त्रियां एक दूसरी का मुख देखने लगी और आपस में कहने लगी कि युवावस्था नारियों के लिए प्रायः लज्जाजनक हुआ करती है। ये राजकन्या भी पति समागम के योग्य हो गई हैं, अतः इसके लिए और क्या कहा जाए। यह माता और पिता के प्रसाद से अपने अनुरूप पति प्राप्त करें। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाणासुर के युद्ध के प्रसंग में उषा विहार विषयक 117वां अध्याय पूरा। उषा विरह विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ।